कहने का मतलब मेरा यह है कि सरकार एक तरफ कह रहे हैं कि हम बिहार में उद्योग लगाएंगे, और एक तरफ उद्योग अगर छोटा मोटा लगा हुआ है तो उसको आप तोड़ रहे हैं। 2-4 आदमी जो कमा खा रहा था मेरे यहाँ, आज उसका स्थिति क्या बन गया। बैंक से हम कर्जा लेकर के मशीन तशीन लगाए थे, नाप करके उसको दिखाए कि भैया ये 18 इंच का चक्का है। उसके बाद ये चक्का ले करके गए कि हम इसको बड़े साहब के यहाँ जांच में जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, उसके बाद फिर अपना समस्या बताएं। मेरा नाम अरुण शर्मा है, घर दुलारपुर हुआ, ठीक है। हवेली खड़गपुर पोस्ट हुआ, थाना जिला मुंगेर हुआ। आपने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस प्रकार मेरा अतिक्रमण हुआ आकर के बुलडोजर चला गया, मेरा रोजी रोजगार जो है हम बढ़ई का आप काम करते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए अब हम आपको इस चीज से और भी अवगत कराने का प्रयास करते हैं। ये वो जगह है जहां पर कि बुलडोजर चला। ये पहले झोपड़ी यहाँ पर हुआ करता था और आरा मिल हुआ करता था दोस्तों। तो हमारा कहना यह है कि आरा मिल जो चल रहा था कहीं ना कहीं विदाउट लाइसेंस पर चल रहा था, ठीक है सर, ये विदाउट लाइसेंस पर चल रहा था। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये नियम गलत, हाँ, ये गलत नियम था। चलिए अब ये चीज है खेत में, जिस प्रकार से यहाँ पर आके बुलडोजर चला गया यहाँ पर कौन सा अतिक्रमण जो है आपको लग रहा है कि घेरा गया है। देखिए मेन रोड वहां पर है, थोड़ा सा जूम करके फोकस करके दिखाइए। मेन रोड देखिए वहां पर है, देखिए मोटरसाइकिल का आवागमन हो रहा होगा, मोटरसाइकिल को कैप्चर कीजिए। और वहां से देखिए इधर आइए सर आप, वहां से जो नीचे आया ये कितना फीट का रास्ता है? 12 फीट का। तो इसी रास्ते से बुलडोजर आया। हाँ, और आपका कहना था कि चोर की तरह जो है ये चलाया गया। वाकई हो सकता है इस झोपड़ी में कोई आदमी रहता हो या कोई तभी उपस्थित हो, आप आकर के इस तरह से कैसे चला सकते हैं? इनके पास लाइसेंस नहीं था, ये नियम गलत है। अभी आपका आरा मिल जो है लेके चला गया रेंज ऑफिस, रेंज ऑफिस में है मेरा आरा मिल, रेंज ऑफिस इंजन समेत लेके चला गया है। तो उससे आपको तकलीफ नहीं? चलिए विदाउट लाइसेंस पे था तो वो गया, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर अटेंडेंट जो आप आकर के जो बिना नोटिस का जो आप तोड़े, ये कहीं ना कहीं आपका कहना है कि गलत है। चलिए इस पर आप क्या है, आप अपना विचारों को रखिए। ये कहना है कि 12 साल से हम जो चला रहे थे तो आज तक जो चलते आया तो इस तरह से मेरे साथ नहीं हुआ। कल के दिन सरकार बनाए, आज मेरे साथ ऐसा हो गया। इससे आपका 12 साल से रोजी रोजगार चल रहा था, घर चल रहा था। मिस्त्री हैं, सूखा फूका लकड़ी लेकर के चीर फाड़ करके अपना फर्नीचर बना करके बेचते थे, जीविका चलाते थे, यही तो हम करते थे। और कोई 2 नंबर का लकड़ी मेरे यहाँ नहीं उपलब्ध है। ये कितने बजे का घटना है? रात 7 साढ़े 7 बजे तक का घटना है। देखिए आपको बिना सूचित किए हुए जो है यहाँ पर जो है चलाया गया। देखिए कहीं ना कहीं नियम गलत है, क्योंकि सोचिए कि किस प्रकार जो भी इनका रोजी, आखिर कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति संसार में रोजी रोजगार के लिए कितना आप मेहनत करते हैं कि हमारे पास पूंजी हो, इस चीज को हम जो है खरीदें, तत्पश्चात जो है उसको शुरू करें, उसके बाद मेरा घर चले। जिनके पास ये नहीं होता है वो जो है पलायन कर जाते हैं। लेकिन सोचिए कितना तकलीफ हो रहे होंगे जिस पर जब इन पर बुलडोजर चला हो। कहने का मतलब मेरा यह है कि सरकार एक तरफ कह रहे हैं कि हम बिहार में उद्योग लगाएंगे, और एक तरफ उद्योग अगर छोटा मोटा लगा हुआ है तो उसको आप तोड़ रहे हैं, उसको जब्त कर रहे हैं। 2-4 आदमी जो कमा खा रहा था मेरे यहाँ, आज उसका स्थिति क्या बन गया। सरकार से हम यह पूछना चाहते हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम बिहार में उद्योग लगाएंगे, और जो छोटा मोटा उद्योग से जी रहा है उसको आप तोड़ दिए और सीज कर लिए। कहाँ जाएगा वो आदमी, आप बताइए तो। अब तो मजबूरन आपको भी पलायन नहीं करना होगा। हाँ, मजबूरन क्या करेंगे। कि सरकार अगर उद्योग नहीं लगाएगी और आपका जो भी पूंजी था, जो भी आप लगाए हुए थे, वो भी तोड़ दी कहीं ना कहीं, तब आपको कहीं ना कहीं पलायन नहीं कर। बैंक से हम कर्जा लेकर के मशीन तशीन लगाए थे, बैंक वाला नोटिस दे रहा है हमको। लेकिन ये एक चीज आपने ये भी गलत किया था सर, हम आपको भी गलती ठहराएंगे कि शुरू में जब आपने ये चीज को खोला था तो लाइसेंस नहीं बनवाया था। ये क्यों नहीं बनवाया था? हाँ, उस जगह बोला कि लाइसेंस इस चीज का नहीं बनता है, और जब हम बढ़ई मिस्त्री हैं तो हम कैसे व्यवसाय करें। लाइसेंस बोला कि वो जो अगले सरकार में था, बोला कि भाई ये जो है सो वन मंत्रालय में लाइसेंस इसका इशू होता ही नहीं है। ये हमारा जो है सो कोई रास्ता निकाला जाए जो कि हम जी सकें बाल बच्चे के साथ, वरना जो है सो तब हम क्या कर सकते हैं। चलिए जो भी इसकी परेशानी थी हमने अपने वीडियो के माध्यम से रखा, और हमने हर एक बातों को रखा किस प्रकार जो है रोड आई हुई है, आखिर इनके साथ जो समस्या है, और इनका भी कहीं ना कहीं दोष है कि शुरुआत में ये लाइसेंस नहीं बनाए। इस चीज़ को इन्होंने भी कहा कि नहीं हमारा दोष है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कह दे कि नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ को अगर आप प्रयास करते हैं कि नहीं हमको लाइसेंस बनवाना है तो वो बनता ही बनता है। अरुण शर्मा की ये कहानी थी, ये बढ़ई मिस्त्री। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं भी एक बढ़ई मिस्त्री, जिनके साथ जो है
इनका मशीन लेकर के जो है जो रोजगार चल रहा था जिस पर से वो लेके वन विभाग के द्वारा जो है लेके चले गया। चलिए ये कहाँ तक अवैध है, कहाँ तक वैध है, कहाँ तक ये उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इन सभी बातों को जानने का मिस्त्री जी से प्रयास करते हैं। आपको कहाँ तक लग रहा है जो आराम लेके चला गया, ये कहाँ तक आपने इस चीज को वैध रखा था, अवैध रखा था, और कहाँ तक ये उचित है, अनुचित है, इन सभी बातों को रखिए। देखिए मेरा नाम ब्रह्मदेव वर्मा हुआ, मेरा घर हवेली खड़गपुर नंदलाल बसु चौक के पास हुआ, हाँ, नदी रोड। हमने पहले मशीन को बैठाया था जो कि 30 इंची। कितना साल पहले से बैठा रहे हैं? करीब आज 6 साल। 6 साल से आप यानी कि काम कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे बैठाए थे। उसके बाद जो है हम मशीन बैठा कर अपने काम को, अपने रोजगार को चला रहे थे। तो साहब आए, हमको कुछ नहीं बोले पहले बार। उसके बाद मशीन उखाड़ के सारा सिस्टम लेके चला गया। हमारे पर केस हुआ, हमने कोर्ट से जाके फैसला किया, ये बोल का अपने गलती को माना कि हमसे गलती हुई। कहाँ गलती हुई थी और क्या गलती हुई? वही जो हम 30 इंची का मशीन चला रहे थे या 24 इंची का चला रहे थे, इसने लिख करके बताया गया था। इस चीज को आप मानते हैं? हाँ, हमसे गलत हुआ। जो गलती है वो चीज को ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं। यह हम मानते हैं, यह हमारे साथ गलती हुआ, जिसकी अवैध भी था तो हम अपने वैध में कर रहे थे। नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया, मशीन उखाड़ के लेके चला गया। अबरी क्या हुआ, हम 18 इंची मशीन ला करके अपनी दुकान की वजह से चला रहे थे। हम किसी का माल नहीं चीर रहे थे, कोई अवैध माल हमारे पास नहीं पकड़ाया, नहीं था। मशीन मेरा खुला हुआ था, 4 दिन से मेरा मशीन बंद था। उसके बाद एक चक्का को हम बनाने भेज दिए थे और एक चक्का हमारे साथ जो यहाँ रखा हुआ था। साहब लोग आए वन विभाग से और थाना से भी एक गाड़ी बाद में आए तो बोला कि ये मशीन किसके आदेश से चला रहे हो। तो हम कुतुर उद्योग से लाइसेंस लिए थे, जो कि ब्रह्मदेव फर्नीचर नाम से उद्योग मेरा लाइसेंस है। दिखाया तो हमारे साथ कोई ऐसा सामान नहीं मिला और था ही नहीं। उसके बाद जो है 18 इंच का चक्का हमने नाप करके उसको दिखाया कि भैया ये 18 इंच का चक्का है। हमारे पास नहीं तो गोल लकड़ी पकड़ाया, नहीं तो कोई चक्कर पकड़ाया, नहीं किसी चीज़ का पकड़ाया। उसके बाद चक्का ले करके गए कि हम इसको बड़े साहब के यहाँ जांच में जा रहे हैं। बड़े साहब यहाँ सारा पेपर लेके आइए, आप दिखाइए। साहब से बात करने के बाद साहब बात बोलेगा तो आपको छोड़ देगा। उस तरह का दबाव भी था? ऐसा तो कोई दबाव नहीं, प्रशासन का कोई ऐसा हमारे पास दबाव नहीं। आके देखा, सारा मशीन को तोड़ पे ये जो है पन्नी तनी से झाँपा हुआ था उसको उखाड़ दिया और एक चक्का को ले जा करके उसने जांच में ले गया। हाँ, नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन आया दिन में आ करके और देखा। हमारे पास कुछ नजायज था ही नहीं तो क्या, लेकिन चक्का जो है ले गया और वो हमको बुलाया कि आप साहब के लेकर आइए, आप अपने पेपर को दिखाइए, पेपर अगर ठीक होगा तो चक्का सरकार आपको दे देगी। साहब इन्होंने अपनी बातों को कबूला, इनके साथ जो भी बीती कहानी है अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। इनके पास हर चीज़ है, लाइसेंस भी है। और दूसरी बात, जो भी इनके साथ जो हुई उचित है या अनुचित हुई, जहाँ तक इन्होंने अपने खुद से गलती की थी, किए थे, उनको भी स्वीकार किए। बाकी बात इस पर आपका क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। अभी के लिए इतना ही। पल पल अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज़ से। धन्यवाद।